everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 5 के न्यूमेरिकल्स के बारे में. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी मुझसे कि मैम MCO 5 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैंने अपने चैनल पर MCO 5 से रिलेटेड अभी तक कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करी थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स के बारे में. इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जनरली रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस और आपका जो बजट चैप्टर है उसी से ही न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस के भी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आप एग्जामिनेशन में इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल के बारे में. अब इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर मैं बात करूं रेशियो एनालिसिस की तो ये आपका थ्योरी में भी पूछी जा सकती है. तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर आप थ्योरी के लिए भी इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखिएगा. उनके जो आइडल रेशियोज हैं उनको भी याद रखिए क्योंकि अगर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है तो यही दो चीज मेन है जो आपको लिखनी होगी. ठीक है, फॉर्मूलेस, क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और दूसरी चीज आइडल रेशियोज क्या होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों को ध्यान रखिएगा. चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ. तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ नेक्स्ट में आपका बैलेंस शीट दी हुई है और कैलकुलेट आपको क्या करना है यहाँ पर, करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, तो एक मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन लिया है जिसमें मैक्सिमम रेशियोज कवर हो पाए और आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इसका कंप्यूटेशन किया जाता है. हालांकि ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो जाए. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि करंट रेशियो में किस तरीके से कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप रेशियो एनालिसिस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानने वाली ये है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है बट ये नहीं पता होता कि करंट असेट के अंदर हमें किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को कंसिडर करना है. तो यहाँ पर मैं वो सब पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपका अगर मन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, बट इन चीजों को याद जरूर रखिएगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है जब भी आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को यहाँ पर कंसिडर करें. ठीक है, करंट एसेट के अंदर हमारा क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अब यहाँ पर आपका कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, दोनों को ही हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे करंट एसेट के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको हम डेटर्स कहते हैं. उसके बाद बिल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री या फिर जिसको हम स्टॉक कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ये सब किसके अंदर आएगा, आपका करंट असेट के अंदर इंक्लूड होगा. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करंट लायबिलिटी की. तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली दे दिए हैं. इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इनमें से कोई ऐसी चीज हो जो आपको वहां पर दी जाए. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि किन किन चीजों को आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करना है. ठीक, तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमें यहाँ पर कंप्यूट करना था करंट रेशियो. ठीक है, तो एक बार चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ जहां पर हम देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें अगर हम असेट साइड की तो हमारे डेटर्स इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट इसके बाद हम स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे और इसके बाद बैंक इंक्लूड होगा. ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप किस में इंक्लूड करेंगे, अपनी करंट असेट के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लायबिलिटी साइड की. तो लायबिलिटीज में हम क्या ऐड करेंगे,
हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सके। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे 35,000 प्लस 30,000 प्लस 2,500 होल डिवाइडेड बाय 45,000। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.5। अब जब भी हम रेशियोज निकालते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1.5:1। ठीक है, इस तरीके से लिख के मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर ले। ठीक है, तो जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो ये होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका आ गया 1.5:1। ठीक है, आई होप ये कंप्यूटेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग रेशियो है इसका क्या फॉर्मूला होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ये COGS क्या है, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। आई होप सभी लोग को याद होगा, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि COGS हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस फॉर्मूले को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी फिगर्स हैं या जो भी फिगर्स हमको लेनी है वो कहाँ से लेंगे हम, P&L अकाउंट से। ठीक है, तो P&L अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये तो सबसे पहले हमें COGS में क्या क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। COGS में हमें लेना है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर कंसिडर करना है परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है हमारा कितना, 50,000 का। नेक्स्ट है परचेजेस हमारी 3,40,000 की। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यहाँ पे दैट इज आपके जो एक्सपेंस हमें इंक्लूड करने हैं ये हैं 20,000 के और माइनस करना है, लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर सारी फिगर्स को हम लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 50,000 प्लस परचेजेस था हमारा 3,40,000, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे आपके 20,000 और लेस यहाँ पर हम कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज आपका 30,000। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3,80,000। ठीक है, आई होप COGS कैसे निकला ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये भी आपको P&L अकाउंट में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया है और ये हैं टोटल आपके 50,000। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर 50,000 कंसिडर करेंगे और जो हमारी सेल्स है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे 5 लाख। ठीक, तो यहाँ पर सब चीजों को बस फॉर्मूला में पुट करना है तो इट विल बी 3,80,000 प्लस हमारे जो एक्सपेंसेस थे ऑपरेटिंग 50,000 होल अपॉन 5 लाख जो हमारी नेट सेल्स थी और इसको कर देंगे इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 0.86:1। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आती है कि मैम हमें कैलकुलेटर्स अलाउड हैं कि नहीं एग्जामिनेशन में। तो देखिए मैंने बार बार यही चीज कही है और इस बार भी यही कहूंगी कि कैलकुलेटर्स अभी तक तो नहीं अलाउड है। मैंने भी जब पेपर दिया था उस टाइम पर भी कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड थे। हाँ, ये चीज एडमिट कार्ड में मेंशन रहती है आपके कि अगर आपका जो एग्जाम का नेचर अगर वहां पर परमिट किया जाता है तब अलाउड होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बताया है कि उनको कैलकुलेटर्स अलाउ किए गए थे।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैलकुलेटर के बिना ही प्रैक्टिस करिए। अगर आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, और अगर नहीं होता है तो आपकी इतनी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि आप इजिली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाए बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट रेशियो, दैट इज है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से निकालनी है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है आपका, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम? एवरेज। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहले बात कर ले COGS की। तो COGS अभी हमने जो पीछे निकाला था सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं 3,80,000, राइट। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज स्टॉक, और कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया, ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ऐड कर देंगे और फिर करेंगे डिवाइड बाय 2। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000 था, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 30,000। होल डिवाइड बाय 2, इट विल कम आउट टू 80,000 होल डिवाइड बाय 2 विच विल कम टू 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे हम 40,000। इसको आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। अब यहाँ पर इसको आप रेशियो में नहीं लिखेंगे, ये आपका टाइम्स में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो आपके टर्नओवर रेशियोज जितने हैं वो टाइम्स में निकल के आती है उनकी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का? सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स। ठीक है, अब यहां पर जो आपका एवरेज टोटल असेट है इसका भी फॉर्मूला होता है जैसे अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो एवरेज टोटल असेट हमारी होगी बिगिनिंग टोटल असेट प्लस एंडिंग टोटल असेट होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हमको इस तरीके से असेट नहीं दी हुई है, ना ही बिगिनिंग की ऐसी कोई असेट दी है, ना ही एंडिंग की कोई ऐसी असेट दी हुई है। ठीक है, चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ पर जितना भी आपका असेट का टोटल दिया हुआ है इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है आपकी टोटल असेट की, तो टोटल असेट में आपकी करंट असेट एंड नॉन करंट असेट दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, और सेल्स आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है 5 लाख। ठीक, तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे 5 लाख, दैट इज आपकी जो सेल्स थी, होल डिवाइडेड बाय मैंने आपको अभी बताया जो हमारी टोटल असेट है दैट इज 2,17,500। तो यहां पर निकल के आएगा हमारा 2.29 टाइम्स। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं वो टाइम्स में ही निकल के आते हैं। ठीक, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बिगनिंग की असेट दी होती और एंडिंग की असेट दी होती तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करते, डिवाइड बाय 2 करते, फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पर इंक्लूड करते। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपके नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
अब देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले को नोटिस करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी पे रिटर्न की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड के डिडक्ट होने के बाद उसको हम कंसिडर करेंगे, और जितनी भी हमारी शेयर होल्डर की इक्विटी है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे बैलेंस शीट की तरफ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा इक्विटी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे रिजर्व्स को। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करेंगे हम फिक्टिशियस असेट्स को, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी फिक्टिशियस असेट नहीं दी हुई है तो इसको यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कौन कौन सी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, 1 लाख को, 22,500 को एंड 50,000 को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके जो फॉर्मूले का न्यूमरेटर पोर्शन है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, तो ये आप कहां से लेंगे, तो ये हम कंसिडर करेंगे P&L अकाउंट से। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में P&L अकाउंट दिया है, बैलेंस शीट दोनों दी हुई है, तो उस टाइम पे हम P&L वाला ही जो हमारा प्रॉफिट है उसको कंसिडर करेंगे, बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट हम उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे P&L नहीं दिया होता तो हम सिंपली क्या करते, इसी पर्टिकुलर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपका आया है अमाउंट, इसी को ही हम कंसिडर करते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर हमारा इंक्लूड हो जाएगा सबसे पहले इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लेस करेंगे यहाँ पे हम फिक्टिशियस असेट्स को, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल हमारा यहाँ पे कितना था, 1 लाख, रिजर्व्स कितने हैं 22,500 के हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना था 50,000 था, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1,72,500, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमें प्रॉपर्ली क्या करना है, फॉर्मूला में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 72,500 जो हमारा P&L में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था अपॉन 1,72,500 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर मैं इंक्लूड करना भूल गई फॉर्मूले में, ये इंटू 100 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42%, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। और लास्ट इसमें हमें निकालना था नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, जो हमारे P&L में दिया था 72,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स थी हमारी 5 लाख की, और कर देंगे इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 14.5%, ठीक है। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक। आई होप सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मूलेज याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूलेज में हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है इसको खुद से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और लगा लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बार देख के जाएंगे फॉर्मूला तो आपको एग्जाम में याद नहीं रहने वाला है। आप फॉर्मूलेज को 2 से 3 बार ज़रूर लिख के देखेंगे तब आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका ब्रेक इवन का, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, यहाँ लिख दे रही हूँ, ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दैट ABC लिमिटेड अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा, और डेटा हमको क्या दिया हुआ है, सेल्स और टोटल कॉस्ट यहाँ पर
दो पीरियड की मेंशन की हुई है, ठीक है। सो अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन द टू पीरियड्स, तो हमको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन पॉइंट, percentage of margin of safety to sales in period 2, sales required to earn profit of rupees 10,000 and profit when sales is 80,000। चलिए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनको कंप्यूट किया जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को लिवरेज पढ़ाया था, है ना, और वहां पर मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था कि सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसमें से क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, ठीक है। यहां से जो फिगर निकल के आती है वो आता क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज मैंने समझाई थी जब हमने लेवरेज पढ़ा था, तो ये आपका EBIT आता था और यहाँ पे ये प्रॉफिट होगा, ठीक। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। ब्रेक इवन एनालिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है, इसको ये बताने की वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, राइट, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेल्स में से हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया, वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट माइनस करी, तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रॉफिट, राइट, यही चीज मैंने बोली। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इस फिक्स कॉस्ट को अगर हम इधर ले आएंगे तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये PDF में ना मिल पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका PV रेशियो है इसको हम और भी तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जरूर से। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है PV रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। और थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे PV रेशियो निकालने के लिए, जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प भी करेगा, वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। फॉर्मूला है आपका ये PV रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो ये तीनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको पर्टिकुलर यही फॉर्मूला यूज करके ही आंसर कंप्यूट करना हो सकता है नेट प्रॉफिट दिया हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो, उसके थ्रू आपको PV रेशियो निकालना पड़े, ठीक है। तो फॉर्मूला को याद रखिएगा, ओके। तो चलिए इन सबको एक एक करके कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमसे बोला कैलकुलेट करने के लिए PV रेशियो, राइट। अब देखिए जो PV रेशियो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ना ही हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ना ही कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कुछ भी अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चेंज कैसे आपको देखना है ये समझ लीजिए।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया है पीरियड 1, ठीक है, और एक है आपका पीरियड 2, ठीक है। इसको इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा समझने में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम सेल्स, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। देखिए उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात करें अगर हम पीरियड 1 की, तो पीरियड 1 में जो सेल्स दी है कितनी दी हुई है, 45,000 दी हुई है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारी पीरियड 1 के अंदर, 40,000 दी है, ठीक। पीरियड 2 की बात कर लें तो सेल्स आपकी दी है यहाँ पर 50,000, और यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 43,000, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सेल्स कितनी थी हमारी, 45,000 की थी, और टोटल कॉस्ट कितनी आई हमारी, 40,000। इसका मतलब सेल्स ज्यादा थी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, 5,000 का हो गया, ठीक बात। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 50,000 हमारी सेल्स थी, और यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 43,000, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब अगर आप यहाँ पर चेंज देखने की कोशिश करें, चेंज, ठीक है, फिगर्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, पीरियड 2 अब अगर पहले आप ऊपर लिखते तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको बस समझ लीजिए। चेंज की अगर हम बात करें तो पीरियड 2 में 50,000 है और पीरियड 1 में 45,000 है, तो कितने का चेंज आ रहा है हमारा, 5,000 का चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट 43,000 है पीरियड 2 में, 40,000 है हमारी पीरियड 1 में, कितना चेंज आया, 3,000 का, ठीक है। यहाँ पे बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट पीरियड 2 में 7,000 और आपका पीरियड 1 में है 5,000, कितना चेंज दिख रहा है, 2,000 का। और अगर यहाँ से नहीं निकालते तो सीधे यहाँ से भी निकाल सकते थे कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,000 का आ रहा है। तो ये है हमारा चेंज, और इसी को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है अपने फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 2,000 अपॉन चेंज इन सेल्स हमारा कितना है, 5,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100। तो यहाँ पर आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40%, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस बिना फिक्स कॉस्ट के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी आपके पास गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो के फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे हम, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। पीवी रेशियो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 40 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब देखिए यहाँ पर हम दो पीरियड की बात कर रहे हैं, राइट, एक है हमारा पीरियड 1 और एक है हमारा पीरियड 2, तो दोनों के लिए इंडिविजुअली हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीरियड 1 में आपकी सेल्स दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000 इंटू 100, ओके। सिंपली यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 40 इंटू 450, दैट विल कम आउट टू ₹18,000, ठीक है। इसी तरीके से पीरियड 2 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 40 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन, अब यहाँ पर हमारी जो सेल्स है वो कितनी दी हुई है, 50,000 दी हुई है, तो ये लिख लेंगे हम 50,000 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका बन जाएगा 40 इंटू 500, दैट विल कम आउट टू ₹20,000, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, पीरियड 1 एंड पीरियड 2 का भी सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाला है, हमें क्या निकालनी है, फिक्स कॉस्ट। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट। अब ये दोनों ही पीरियड के लिए इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, जैसा अभी हमने नीचे कंट्रीब्यूशन निकाला है। तो पीरियड 1 की बात करें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आया है हमारा, 18,000, विच विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा पीरियड 1 में कितना है ये देख लेते हैं। पीरियड 1 में प्रॉफिट है आपका 5,000, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 5,000,
तो इसको हम अगर फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी हमारी 18,000 माइनस 5,000 विच विल इक्वल टू ₹13,000। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पीरियड 2 का भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो पीरियड 2 का यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आया था 20,000 विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 7,000। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 7,000। तो दिस विल कम आउट टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 7,000, दैट इज आपका यहाँ पर हो गया ₹13,000। ठीक है, ये आ गया हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹13,000 और दोनों जगह ही हमारा सेम आया है। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज जरूर लिख लीजिएगा कि इसको हम करेंगे इनटू 100। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी हो गई 13,000, फिर हमारा जो पीवी रेशियो निकल के आया था वो आया था 40 और इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा ₹32,500। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, दैट इज आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी जो एक्चुअल सेल्स है वो है 50,000 और बीईपी हमारा कितना आया है 32,500। तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा ₹17,500। मेनली हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स। ठीक है, ये हमको निकालना है एक्चुअली में। तो ये आ जाएगा आपका 17,500 अपॉन 50,000 इंटू 100, इट विल कम आउट टू 35%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो यूज होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो इट विल कम आउट टू ₹57,500। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। और लास्ट हमें यहाँ पे इसमें कंप्यूट करना था प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹80,000। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है जब हमारी सेल्स 80,000 है। यहाँ सिंपल सा लगाएंगे हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, सेल्स यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है 80,000। ठीक, और हमें यहाँ पे निकालना है कंट्रीब्यूशन। ठीक, पीवी रेशियो आपका कितना था 40, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 40 इंटू 800 विच विल इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 32,000 का। ठीक है, ये निकल के आया हमारा कंट्रीब्यूशन और हमें निकालना क्या है प्रॉफिट। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 32,000, फिक्स कॉस्ट कितना हमारा आया था 13,000 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000 माइनस 13,000 विच विल कम आउट टू ₹19,000। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से आपको कंप्यूट करना है। फॉर्मूलाज याद रखना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहे और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन जरूर से अपनी तरफ से अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं
उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं MCO 7 के लिए आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।